दोस्तों, आप सभी कक्षा 11वीं वाले बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर है होने वाला, उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट पेपर लेकर आ चुका हूँ। अभी आप सभी बच्चों के लिए पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक मैं बताने वाला हूँ कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड। देखिए, आप लोगों को सभी को याद करना रहेगा जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जाए। सही विकल्प चुनकर लिखिए वाला पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और घंटी की बटन को ऑल पर कर देना ताकि आपको सारी अपडेट भी मिलती रहे। पहला प्रश्न है साथियों, प्यारे बच्चों, आपका जो कि परीक्षा में 100% छपेगा। वीर गाथा काल के कवि हैं। साथियों, वीर गाथा काल जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम आपको आदिकाल याद रखना है। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि आदिकाल हिंदी का पहला काल होता है। वीर गाथा काल के जो कवि हैं इसमें आप सभी बच्चों को चंद्रवरदाई बताना रहेगा। भूषण रीतिकाल के कवि है और इसके अलावा सूरदास भक्तिकाल के कवि हैं और कबीरदास भी भक्तिकाल के कवि हैं। ठीक है, ये तो भक्तिकाल के कवि हैं। ठीक है, और भूषण जो है ये रीतिकाल के कवि हैं। और यहाँ पर हमारे जो बच रहे हैं चंद्रवरदाई, ये आदिकाल के कवि हैं। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो खड़ी बोली जो गद्य है उसकी प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। ये आपको याद रखना है। परीक्षा गुरु क्या है? परीक्षा गुरु आप लोगों को याद रखना है उपन्यास है। इंदुमती क्या है? इंदुमती दोस्तों कहानी है। ठीक, और यहाँ पर खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना के रूप में गोरा बादल की कथा को माना गया है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं। देखो, विशेषता बताने वाला होता है विशेषण। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा राम अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये अच्छा जो शब्द है ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, विशेषण शब्द है। राम अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा शब्द विशेषण है। राम क्या है? राम विशेष्य है क्योंकि राम की विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही उत्तर होगा। कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? यहाँ पर आपको ये कबीर के पद से दिया गया है। तो कबीर ने ईश्वर के एक स्वरूप को जाना है। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे एक ही कोरा साना। ऐसा उन्होंने कहकर कहा है कि ईश्वर जो है वो एक है। अगला प्रश्न है चौपाई में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो प्यारे बच्चों, जो चौपाई है इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है और ये सममात्रिक छंद होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए, खुदाई के समय गर्मी कम करने के लिए कुएं में ऊपर से फेंका जाता था। तो ऊपर से मिट्टी या रेत क्या फेंका जाता था? तो दोस्तों, आप सभी बच्चों को याद रखना है, इसमें करेक्ट उत्तर आप लोगों को हो जाएगा रेत फेंकी जाती थी। ठीक है, ताकि नीचे की गर्मी ऊपर आ जाए और ऊपर से हवा, ठंडी हवा नीचे पहुंच जाए। इसलिए राजस्थान की रजत बूंदों से वो पाठ जो है उससे लिया गया था प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का प्रयोग कर कीजिए। इसमें पहला देखिए, प्रत्यय के प्रकार होते हैं। तो प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अगला देखो, अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है। तो जो संदेह अलंकार होता है उसमें अंत तक संदेह बना रहता है, संशय बना रहता है। संदेह अलंकार आप इसमें बताना। मियाँ नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाते थे। तो खालिस्तान में 56 लिखना। भारत शब्द, दोस्तों भारत जो शब्द है इसमें आपको मैं बता देता हूँ ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर आप संस्कृत लिखेंगे। धनराम जाति का था। धनराम दोस्तों लुहार जाति का था। इसमें आपका आंसर लुहार होगा। एकांकी अंक की विधा है। तो एकांकी 1 अंक की विधा है, इसको 1 अंक की विधा माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जोड़ी आ चुकी है, सही जोड़ी बनाइए। देख सकते हो सभी बच्चे 100% मोस्ट प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आते हैं वो मैं बताता हूँ। देखिएगा यहाँ तना या मोटी टहनियाँ। तो दोस्तों तना या मोटी टहनियाँ जो है इसके आगे आपको डंगाल लिखना रहेगा। UNI, UNI के आगे दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। शेखर जोशी, शेखर जोशी दोस्तों अल्मोड़ा याद रखना। चौपाई छंद, तो चौपाई छंद के आगे आप लोगों को 16 मात्राएं लिखना है। शब्द शक्ति के भेद,
तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। चित्रकार में आप लोगों को चितेरा याद रखना रहेगा। और प्रेमचंद, तो प्रेमचंद के आगे आप सभी बच्चों को उपन्यास सम्राट बता देना रहेगा। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट। ठीक है, आप लोगों के पाठ्यक्रम में नमक का दारोगा नामक जो पाठ है वो भी इन्होंने ही लिखा है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है, समझ लीजिए ध्यान से। कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? दोस्तों यहाँ पर 11 सदस्य आप सभी स्टूडेंट्स को बताना रहेगा। किस कवि को कविता का गांधी कहा गया है? इसमें आपको भवानी प्रसाद मिश्र लिखना है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र कविता का गांधी कहा गया है। धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? तो बच्चों इसमें पंजाब प्रांत आप आंसर करेंगे, ये आप लोगों को सीखना भी है। अनु स्मारक के शुरू में किसका हवाला दिया जाता है? तो इसमें पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है, तो पूर्व पत्र का ऐसा आप लिख देंगे। धनराम किस जाति से था? धनराम लुहार जाति से था, तो यहाँ पर आपको लुहार बताना रहेगा। भोज ने शब्द गुण कितने बताए हैं? तो भोज जो है उसने 24 बताए हैं, तो 24 आप लोगों को याद रखने हैं। पर्यायवाची शब्दों को और क्या कहते हैं? तो पर्यायवाची जो शब्द है उसको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको समानार्थी बता देना रहेगा। तो इस प्रकार से इसे आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में सत्य असत्य लिखे वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप देखेंगे और पूरा कंप्लीट सीखेंगे। टेलीग्राम को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी स्वर में रहता है। दोस्तों इसमें भी आप लोगों को सभी बच्चों को सत्य बताना है। डायरी अंतरंग साक्षात्कार है, क्योंकि हमारे मन की बातें इसमें की जाती है, ये सत्य है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने मिर्जा गालिब का शेर सुनाया। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही बात है। रस्सी नहीं सांप है में भ्रांति मान अलंकार है, सही बात है, भ्रांति हो रही है। अभिकर्ता एक तकनीकी शब्द है, बिल्कुल टेक्निकल शब्द है, ये टेक्निकल शब्द आपको मैंने पढ़ा रखे हैं सभी बच्चों को। दोस्तों आप सभी बच्चे हमारे ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के लिए जो कोर्स है वो हमने अपलोड कर दिया है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक और जानकारी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अर्धवार्षिक परीक्षा से रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।